कैसे समझें कि हम सही राह पर चल रहे हैं? संतों का संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब संत संग, संत वाणी और शास्त्र वाणी और अपना हृदय, अपनी चाल तीनों एक हो तो सही है। शास्त्र और संत और हृदय एक है हमारा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही संत बोल रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध है, संत विरुद्ध है तो हम सही नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संतों ने ना कहा हो, ब्रह्म ऋषियों ने ना कहा हो, शास्त्र में ना लिखी हो। चाहे जितनी बड़ी स्थिति हो, सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने कहा है। तो हमारी चाल, साधना, हमारी स्थिति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और संतों से मिलनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी है तो नाटक है, पाखंड है, दंभ है, वो भक्ति नहीं है, वो सत्य मार्ग नहीं है। पर जी संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। शत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके, मनन करके उनको आचरण में उतारना, उसे सत्संग कहते हैं। तो जो सत्य में स्थित हैं, उनके द्वारा जब सतवाक्य निकलते हैं तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी, ड्रामा, पाखंड, नाटक, ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी इसमें एक, जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले, अनुमन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूं। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूं और मैं उनका दास हूं, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति? जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे? वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी इसमें एक और, क्योंकि साधक है महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं। तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे। लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश। पर जी शरणागति सुलभ है, तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी पाप आचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है।
वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है, सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है, या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, और हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? साक्षी जी हिमाचल से। महाराज जी आपका भी सेम प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण में कृपा से ठाकुर जी की होता है, जीव द्वारा कोई क्रिया इसके लिए? अपना पूरा प्रयास और ठाकुर जी की कृपा दोनों। ऐसा नहीं कि आप प्रमाद स्थिति में पड़े रहे, साधन भजन न करें, आपको शरणागति का अनुभव हो जाए। आप पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास का अभिमान न हो, कृपा का भरोसा हो और प्रयास अपना हो, तो शरणागति पूर्ण हो जाए। प्रयास अपना, अपनी सफलता तभी हम समझेंगे जीवन की, जब हमारी एक एक इंद्री, हमारी एक एक चेष्टा भगवान के लिए हो। ये हमारा प्रयास होगा। जो हमें पावर मिला है, जो हमें ऊर्जा मिली है, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसको हम भगवत कार्यों में खर्चा करें, ये हमारा प्रयास होगा। जैसे एक वाणी का प्रयास है, हम अच्छा बोले, हम मृदु बोले, हम किसी को कट क्यों बोले, हम गाली गलौज क्यों दें, हम गंदी बात क्यों बोले, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और कृपा भगवान की, तो हमारी वाणी मौन का आश्रय लेकर, भगवत नाम जप का आश्रय लेकर, भगवत नाम कीर्तन का आश्रय लेकर भगवत शरणागत हो जाएगी। प्रयास हमारा, कृपा भगवान की, पुरुषार्थ हमारा, कृपा भगवान की। आलसी प्रमादी कृपा से हो जाएगा ऐसा नहीं, प्रयास हमारा पूरा पूरा प्रयास, जी जान से प्रयास, और कृपा भगवान की, तब वो बात होती है। प्रयास है और अभिमान है तो भी शरणागति नहीं होगी। कृपा कृपा चिल्ला रहे हो और पड़े हुए मनमानी आचरण कर रहे हो तो भी शरणागति नहीं होगी। दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक से प्रयास और कृपा का आश्रय, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी।